दोस्तों जैसा कि आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो हमारे पास ये जो टावर स्पीकर आप देख सकते हो, डिस्को म्यूजिक लाइट जो भी चाइनीज वर्जन है ये, ठीक है, ये रिपेयर होने के लिए आया है। अब इसमें फॉल्ट ये आ रहा है कि ना कस्टमर हमारा ये कह रहा है कि भाई साहब इसकी जो आवाज आवाज मतलब कुछ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है ये। कस्टमर का कहना ये है। हम भी इसे मेन लीड में लगा के चेक कर लिया है हमने इसे भी, हाँ भाई बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बस ये जो आगे जो पैनल होता है ना, उसमें हल्की सी लाइट आती है फिर चली जाती है। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि आखिर दिक्कत क्या है। तो देखिए ये जो वोक्स की जो मेन लीड है मैंने यहाँ सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं स्विच जैसे ही ऑन करता हूँ तो यहाँ पे जो पैनल है हल्की सी लाइट आई और ये चली गई। अब मैं बटन दबा दबा के देख रहा हूँ कि भाई कुछ रिस्पॉन्स आ जाए, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब यही दिक्कत इसमें बन रही है मेन, कि भाई अगर बॉक्स बिल्कुल, अगर वायर ठीक भी है मानते हैं, तो ये दिक्कत आ क्यों रही है। तो वही आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाँ भाई दिक्कत है क्या इसमें। तो चलिए अब इसे ओपन करते हैं पीछे से। मैंने इसके सारे स्क्रू खोल लिए हैं। अब इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें भाई साहब मांझला बन क्या रहा है। तो भाई देखिए इसमें जो एक बोर्ड है, इसमें ये दो जो आईसी हैं यहाँ पे हमारी लगी पड़ी है, ठीक है। तो भाई ये जो हमारे पास इसमें जो दो आईसी है ना, ये वाली जो, ये हमारे पास 20-30 है, ठीक है, या फिर 20-50 भी हो सकती है, और ये शायद एक 72-65 होगी, या फिर 72-94, 94 तो नहीं होगी, 72-65 हो सकती है, 72-94 भी हो सकती है आईसी। और जो सेटअप है इसका ये है। और देखिए यहाँ पे अंदर, यहाँ पे देखिए। तो भाई देखिए ये जो वायर्स हैं जो कि चूहों ने कुतर दिए हैं, ठीक है, बेसिकली यही है इसमें जो प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि आईसी वाईसी जो यहाँ पर हमारी ये सब है, ये फूकी वूकी तो मेरे को लग रही नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे करके, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कुछ रेस्टेंस है ये गल गए हैं, शायद चूहों ने इस पे, देखिए चूहों ने इस पे मूत दिया। चूहे मूत देते हैं ना जैसे किसी कंपोनेंट पे, तो कुछ टाइम बाद होता है क्या है, वो कंपोनेंट गलने लग जाते हैं उनके मूत्र में से। देखिए यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा ये हग भी रखा है, ठीक है। और बाकी सब तो इसमें ठीक ठाक है। और यहाँ पे थोड़ा सा गल रहा है, बस इसे हम थोड़ा पेट्रोल से साफ कर लेंगे, फिर देखेंगे क्या ये बोर्ड ओके है नहीं है। अगर यहाँ पे इनकी रेजिस्टेंस की कोई दिक्कत आ रही होगी तो इन्हें चेंज कर लेंगे। और ये जो बाकी वायरिंग वगैरह है हमारे पास, ये इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको थोड़ी बहुत ये जो वायरिंग है जो भी टूट टाट रखी है, इन्हें मैं कनेक्ट करके बता देता हूँ। सेटअप है भाई, हमने यहाँ पे ये सब खोल लिया है, ठीक है, इतना। बाकी सब मैं यहाँ पे देख लूंगा एक बार, पावर सप्लाई क्या आ रही है इसकी, ठीक ठाक आ रही नहीं आ रही। वैसे तो पावर सप्लाई ठीक आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो पैनल था वो थोड़ा सा ऑन हो रहा था, वहाँ पर हाई टाइप का कुछ लिखा आ रहा था, बट वो कम्प्लीटली नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी मैं एक बार पावर सप्लाई चेक कर लूंगा, क्या पता ट्रांसफार्मर में कुछ इशू हो। लेकिन देख लेते हैं, चलिए इसे एक बार सीरीज बोर्ड में लगा के। तो भाइयों एक बार देख लीजिए, जो बोर्ड का नंबर मतलब आईसी का नंबर में बता रहा था आपको, जो 72-65 है, ठीक है, ये वूफर के लिए हमारे पास। और ये जो 20-30 है, ठीक है, जो 20-30 है हमारे पास, ये हमारे पास जो आगे दो ट्यूटर होते हैं ना आगे की साइड, तो उनके लिए ये ऑन, ठीक है। आपको मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को सेट कर लेना है एसी की रेंज में, ठीक है। लिया, अब मेरे को यहाँ पे ना वोल्टेज मेजर करनी है एक बार, कि हाँ भाई वोल्टेज आ कितनी रही है यहाँ पे। जो ट्रांसफार्मर के वायर हैं वो हमारे पास यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक प्रोब यहाँ रखनी है हमें, कि देखिए यहाँ पे आ रहे हैं वायर, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे भी कुछ मेजर हो रहा नहीं है। पहले मैं इसके ऊपर से यहाँ पे जो ग्लूगन लग रही है यहाँ पे, इसे रिमूव करता हूँ, फिर यहाँ पे टेस्टिंग करूँगा, ठीक है। तो हमने अपने ग्लूगन रिमूव कर दिया है। उसके बाद अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि हमारी जो मल्टीमीटर पे उस पर रीडिंग कितनी आएगी। वोल्टेज हमारे पास प्रॉपर आनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे कोई वोल्टेज तो शो नहीं कर रही है अभी। देखिए अब देखते हैं इसमें, अभी भी कोई वोल्टेज नहीं है। अभी भी कोई वोल्टेज नहीं आ रही। एक बार क्या करेंगे, अगर वोल्टेज नहीं आ रही तो ट्रांसफार्मर को सेट से बाहर निकाल के एक बार अलग से चेक कर लेंगे
क्या इसकी रीडिंग आ रही है, नहीं आ रही? क्या ट्रांसफार्मर का तो इशू नहीं है इसमें? और उससे पहले एक और चीज़ देख लूँगा मैं, क्या सप्लाई यहाँ पे पूरी तरीके से पहुँच रही नहीं पहुँच रही, जो मेन सप्लाई है हमारी एसी की। देखिए यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही, मैंने सब कुछ ऑन ऑफ करके देख लिया सब कुछ, और सिस्टम बिल्कुल भी रिस्पॉन्स कुछ नहीं दे रहा। तो चलिए अब ट्रांसफार्मर की बारी, उसको चेक करते हैं अलग से सिस्टम से निकाल के। जो आ रही थी ना, वो दिक्कत ये थी कि ना इसकी जो मेन लीड थी ना वो ख़राब थी। तो मेरा अभी करा क्या है ना, इसकी जो मेन लीड है उसको एक वायर के थ्रू रिप्लेस कर दिया है, इस वायर के थ्रू, ठीक है। और बाकी सब फाइनली इसकी जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट है यहाँ पे पहुँच रही है, वो मैंने कनेक्शन वापस कर दिए हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर के। अब मेनली आपको जानने क्या है यहाँ पे कनेक्शन, कि जो हमारे बूफर के वगैरह और स्पीकर के और ये जो ये वायर है आगे की लाइट वगैरह है, उनके जो कनेक्शन है वो क्या है, ठीक है, उन्हें जानना है आपको। और बेस ट्रेवल के तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा दूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ ले लेता हूँ। यहाँ पे जो सेक्शन देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो है ये दो वायर, ये तो हमारे 7805 जो एक रेगुलेटेड आईसी होती है उससे आउट हो रहे हैं 5 वोल्ट के लिए। आगे जो हमारे पास पैनल है ना उसको चलाने के लिए, जो बीटी पैनल है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो 3 वायर आ जाते हैं ये हमारे बेस के हैं, ठीक है। और इनमें से ये 3 हमारे ट्रैवल के हो जाते हैं, ट्रैवल या फिर वॉल्यूम के होंगे। और या ये वाला जो वायर आप देख रहे हो, ये वाला शायद यानी कि मेरे हिसाब से ये वाला हमारा जो ये वायर है, ये शायद ये वाला ट्रैवल का है, ये वॉल्यूम का है, ये बेस का है, ठीक है। ये वायर्स हमारे। तो आगे मैं फ़िलहाल आपको दिखा दूँ यहाँ पे, देखिए मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ थोड़ा, जिससे आपके अगर कभी कनेक्शन वगैरह टूट जाए तो आप यहाँ से कर ले सकते हो अपने आप, ठीक है। तो ये देखिए जो हमारे वॉल्यूम के हो गए, और ये हमारा ट्रैवल हो गया, ठीक है। और ये हमारा बेस हो गया, देखिए ये लिखा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार दिखाइए, तो ये वाला ट्रैवल का था जो मैंने पहले बेस का बोला था, ठीक है। यहाँ से मेरे को भी देख के पता लगा कि कनेक्शन क्या कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वायर है ये वाला, ये इधर जा रहा है, इधर की साइड। तो ये हमारा किसका हो गया, बेस का, और इधर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सिंपल कनेक्शन है इसके। और बाकी सब आगे पैनल से इसमें कनेक्शन जा रहे हैं, वो 6 पिन में आप देख रहे होंगे इसके, ठीक है। और ये ठीक है, यहाँ पे इसके कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन तो यहाँ पर प्रॉपर है। और बाकी जो 3 वायर यहाँ पे बच रहे हैं ना, ये हमारे ये जो माइक है ना, माइक यहाँ पे इसके लिए होते हैं, ठीक है, इस माइक के लिए। और बाकी ये जो 2 पिन है, यानी कि ये जो 2 आप वायर से देख सकते हो, ये हमारे बेस को चलाने के लिए, और ये 2 स्पीकर के लिए। और यहाँ पे ये जो कुछ वायर्स वगैरह आप देख सकते हो, आगे इसके जो कुछ लाइट होती है ना, डिस्को लाइट वगैरह टाइप की, तो उनको ऑपरेट करने के लिए होती है। तो चलिए मैं फाइनली क्या करता हूँ, आपको सारे कनेक्शन तो मैंने एक बार बता दिए हैं कि ये हमारे आगे ट्यूटर के हो जाते हैं ये 2 वायर, ठीक है। और ये हमारे बेस के हो जाते हैं, आप इनके पॉइंट नोट कर लीजिएगा जहाँ पे हो रहे हैं। और उसके बाद ये हमारे किसके हो जाते हैं, आगे डिस्को लाइट के। और बाकी सब आप बेस ट्रेवल के एक बार कनेक्शन देख लीजिए, इससे आपको समझने में आसानी होगी कि कौन सा कनेक्शन कहाँ जा रहा है। ये देखिए थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, थोड़ा देखिए क्लियरिटी आपको दिख रही होगी। और एक बार यहाँ पर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये यहाँ पर भी दिख गया आपको, ठीक है, क्या कनेक्शन है इसके। और एक बार यहाँ पे वॉल्यूम के भी देख लीजिए कि ये जो वॉल्यूम का एक यहाँ जा रहा है स्पिन में, और एक स्पिन में, और एक ये बीच वाले, यानी कि यहाँ पे इसको आप रिमूव करोगे ना, तो यहाँ पे देखिए तार टूट गया थोड़ा, तो ये रहा ये पिन, ये देखिए ये पिन, ठीक है। तो चलिए फाइनली क्या करता हूँ, मैं सबके कनेक्शन एक बार कर देता हूँ। अगर कोई इशू आ रहा होगा तो मैं वो इशू फिर आपके सामने लाऊंगा, वरना तो कनेक्शन ही है सिंपल इसके, और मैंने कनेक्शन आपको बता दिए हैं। तो मैं फाइनली इसके कनेक्शन करता हूँ और इसे ओके करता हूँ। तो जो दोस्तों हमारे सेट है, हमने इसे कम्प्लीटली सारे कनेक्शन कर दिए हैं। और चलिए अब इसे ऑन करते हैं एक बार और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है इसका। ब्लूटूथ मोड, देखिए सेट पूरी कंप्लीट तरीके से ओके हो गया है और ऑन भी हो गया, ठीक है। तो जल्दी से इसे आप कनेक्ट करते हैं एक, और फिर इसमें एक सॉन्ग प्ले करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो चलिए अब इसमें एक सॉन्ग प्ले करते हैं। तो अभी हमने इसमें एक सॉन्ग प्ले कर दिया है, ठीक है, मैं आपको सुना दूंगा ना। अब इसकी थोड़ी वॉल्यूम भी अप कर देंगे।
इसका जो साउंड है वो सुनिए आप। We both know it's दोस्तों ठीक है, देखा आपने हमारा सेट ओके हो चुका है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।